21 सीटों पर बीजेपी की बढ़त है। यहां पर बीजेपी के आंकड़े थोड़े कम होते हुए नजर आ रहे हैं और जो अन्य की सीटें थी उसमें भी कमी आई है, क्योंकि पहले 6 सीटों पर बढ़त थी, अब 4 सीटों पर हो गई है। तो हम लगातार सीमा इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो सीटों के आंकड़े हैं इनमें अभी तब्दीलियां, बदलाव देखने को मिलते रहेंगे, इसलिए ज़्यादा कुछ अभी बोलना अब जो है यहाँ पर उचित नहीं होगा। हालांकि शुरुआती रुझान की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें कांग्रेस के फेवर में शुरुआती रुझान के जो आंकड़े हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो इस वक्त जो रिजल्ट ब्रेकिंग है वो देखिए, 21 सीट पर बीजेपी की बढ़त है और 63 सीट यहां पर हो गई है कांग्रेस के खाते में, जिन सीटों पर बढ़त देखने को मिल रही है। इनेलो और बसपा जो कि गठबंधन में चुनाव लड़ रही थी, उनकी सीटों को अगर हम देखते हैं तो एक सीट अभी यहां पर इनेलो बढ़त बनाई हुई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की हम बात लगातार कर रहे हैं, चूंकि कांग्रेस पार्टी गठबंधन में भी चुनाव नहीं लड़ी। हालांकि पहले गठबंधन की बात निकलकर सामने आई थी, लेकिन गठबंधन नहीं हुआ और अब कांग्रेस की जो बढ़त है, कांग्रेस ने पहले ही वो आत्मविश्वास दिखाया था कि हम अकेले के दम पर हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने में सक्षम हैं, जीत हासिल कर सकते हैं। और देखिए, वो जो विश्वास था, जो उम्मीद थी, वो कहीं ना कहीं आंकड़ों के जरिए जो शुरुआती आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के फेवर में नजर आ रहे हैं। नांगल चौधरी से अगर बात करें तो बीजेपी के कैंडिडेट इस वक्त आगे चल रहे हैं और 63 सीट पर कांग्रेस फिलहाल आगे बढ़त बनाए हुए हैं। इन आंकड़ों को हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, इन आंकड़ों को समझना बेहद जरूरी होगा। 22 सीट पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है, यानी कि एक जो मार्जिन अगर कह सकते हैं, जो अभी आंकड़े हैं, जो 63 सीटों पर कांग्रेस की बढ़त है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। आगे चल के ये आंकड़े किस तरह से बदल सकते हैं ये भी कह पाना मुश्किल है, लेकिन इन आंकड़ों में कम बेसी होता हुआ आगे अभी नजर आएगा। तो फिलहाल 22 सीटों पर बीजेपी की बढ़त है। अन्य की सीटों की अगर हम बात करते तो एक सीट यहां पर फिर से कम हो गई है, पहले 4 सीट पर बढ़त थी, अभी 3 सीट पर बढ़त नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी की जो सीट है वो बढ़त में आगे बढ़ती हुई दिख रही है। 63 सीटों पर इस वक्त कांग्रेस पार्टी की बढ़त देखी जा रही है, 22 सीटों पर इस वक्त बीजेपी की बढ़त है। तो ऐसे में इन सीटों के आंकड़ों को समझना होगा। अब ये समझना होगा कि आंकड़ों में जो कमी देखी जा रही है, वजह क्या हो सकते हैं। इन सब के बीच जो तमाम पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में थी, जो तमाम बड़े दावे कर रही थी अपने अपने जीत के, उन आंकड़ों के जरिए ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश की जो जनता है उनके मुद्दे क्या रहे होंगे, किन मुद्दों के बिहाफ पे वोटिंग की गई और अब जो रिजल्ट है वो किसके फेवर में आएगा। सबसे पहले आप देखिए, आंकड़ों में इस वक्त कांग्रेस आगे चल रही है, भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर है और अन्य के खातों में अभी 3 सीटें जो हैं वो बढ़त में नजर आ रही हैं। अभी इन आंकड़ों में और तब्दीलियां होंगी। घरौंडा से बीजेपी के हरविंद्र कल्याण इस वक्त आगे चल रहे हैं। ये अपडेट अपने दर्शकों को दे दें तो सीटों के जो रुझान है वो हम आपको बता दें कि इस वक्त घरौंडा से बीजेपी के हरविंद्र कल्याण आगे बढ़त बनाए हुए हैं। ये बढ़त कब तक आगे रहेगी ये भी देखना होगा, क्योंकि अभी वहां पर काउंटिंग चल ही रही है और बीजेपी के हरविंद्र कल्याण इस वक्त आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और लाडवा सीट की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर नायब सिंह सैनी की जो बढ़त है वो देखने को मिल रही है। इसके साथ ही जो अपडेट इस वक्त है वो घरौंडा सीट के लिए कि बीजेपी के कैंडिडेट इस वक्त आगे बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन जो आंकड़े हैं वो अभी भी आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर है। इसके साथ ही कांग्रेस इस वक्त अभी बढ़त में सबसे आगे इस वक्त रेस में चल रही है, यानी कि कांग्रेस पार्टी जो दावे कर रही थी वो दावे अभी जो आंकड़े हैं उनमें लगातार मैच करते हुए नजर आ रहे हैं। तो घरौंडा से इस वक्त बीजेपी के उम्मीदवार जो थे, बीजेपी कैंडिडेट हरविंदर, वो आगे चल रहे हैं। ये बढ़त बीजेपी के कैंडिडेट की है, आगे कांग्रेस के भी तमाम ऐसे कैंडिडेट हैं जो बढ़त बनाए हुए हैं। तो इस वक्त तमाम दिग्गजों के जो आंकड़े हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। अब शुरुआती रुझान में इस वक्त 63 सीटों पर कांग्रेस की बढ़त है। आगे ये आंकड़े कितने चेंज होंगे, कितना इनमें बदलाव होगा, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आंकड़ों में अभी कम बेसी देखने को मिलेगा। तो भूपेंद्र